नंबर 3, त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C जो है वो समकोण है और कोण ABC यानी ये वाला जो कोण है ये थीटा के बराबर है। ये थीटा क्या है कि जैसे इंग्लिश में ABC होती है, इसी तरह से ग्रीक भाषा का ये अल्फ़ाबेट है जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ईटा नीटा डेल्टा वगैरह होता है, उसी में से ये एक अल्फ़ाबेट है। तो जनरली हम त्रिकोणमिति में इन कोणों का नाम दे देते हैं, ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा थीटा वगैरह, तो इसे याद रखें। अब हमें कैलकुलेट दिया क्या है, AB बराबर 29 इकाई है और BC बराबर 21 इकाई है। तो अब हमें कोस और साइन पहले ये कैलकुलेट करने होंगे। तो अब देखिए हम इस एंगल के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो साइन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो लंब ज्ञात करना ज़रूरी है। तो पहले हम AC कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि साइन जब तक हम AC कैलकुलेट नहीं करेंगे साइन की वैल्यू नहीं आएगी, साइन की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम ये सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और AC की वैल्यू ज्ञात करते हैं। AC बराबर क्या होगा, लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और इधर मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, इस साइड हम रूट लगा देते हैं। ये लंब बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अंडर दी रूट। AB कितना है 29, तो ये 29 का स्क्वायर। BC कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, चाहे तो 29 की 29 से गुणा कर लो, 21 की 21 से गुणा कर लो, तो यह आ जाएगा 29 को 29 से गुणा करेंगे तो 841। 21 की 21 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 441। 841 में से 441 माइनस करेंगे तो यह आएगा 400, और 400 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 20 इकाई होता है। तो ये लंब कितना आ गया 20 इकाई आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा, थीटा ये वाला एंगल है तो ये लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 20/29, और कोस थीटा आधार बटे कर्ण यानी 21/29। पहले यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर AC/AB, मैं यहाँ लिखना भूल गया। कोस थीटा बराबर BC/AB, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अब अतः फर्स्ट पार्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हो गया 441 और 29 का वर्ग हो गया 841, प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 29 का 841। 841 एलसीएम आ जाएगा 441 प्लस 400, 841/841 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा। तो इस तरह से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 आ गया। अब
दूसरा पार्ट है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस है 21/29, इसका स्क्वायर माइनस साइन है 20/29 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 441/841 माइनस 20 का वर्ग हो जाएगा 400/841। 841 एलसीएम आ गया और 441 माइनस 400 ये आ जाए 41/841। ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले थर्ड भुजा निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके, फिर साइन और कोस निकाल लें, दोनों की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें पुट कर दें, जो हमें ज्ञात करना है उसमें पुट कर दें, मान आ जाएगा। आगे उदाहरण नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि टेंजेंट A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1। देखिए यहाँ पर ABC हमें एक समकोण त्रिभुज दी हुई है जिसमें कोण B जो है वो समकोण है। तो साथ में आपको टेंजेंट A दिया हुआ है, टेंजेंट A बराबर 1। तो हमें ये सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1 है। अब देखिए कोण A ये वाला है, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो यहाँ पर टेंजेंट A होता है लंब बटे आधार BC बाई AB। तो BC बाई AB जो है वो यहाँ पर कितना गिवन है, 1 गिवन है। इसका मतलब BC जो है वो AB के बराबर है और इसे हम K मान लेते हैं। तो BC भी क्या हो गया, K हो गया और AB भी K हो गया। अब पहले AC ज्ञात करते हैं। तो AC ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर दी रूट। AB हो गया K का स्क्वायर और BC भी K स्क्वायर, यानी 2K स्क्वायर अंडर दी रूट। ये 2 का रूट 2 और K स्क्वायर का रूट K हो गया। तो इसका मतलब AC कितना आ गया, √2K आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रूव क्या करना है, 2 sin A cos A बराबर 1। तो यहाँ से sin A की वैल्यू sin A सोच के देखिए लंब बटे कर्ण। अभी इस केस में ये लंब है, लंब बटे कर्ण यानी BC बाई AC। ये हो जाएगा K बटे वर्गमूल 2K, K से K कैंसिल, तो sin A आ गया 1 बटे √2। अब कोस A आधार बटे कर्ण यानी AB बाई AC। AB कितना है K और AC √2K, K से K कैंसिल 1 बटे √2। अब देखिए 2 sin A cos A किसके बराबर होगा, 2 sin A की वैल्यू रख दीजिए 1 बटे √2, cos A की वैल्यू भी रख दीजिए 1 बटे √2। √2 की √2 के साथ गुणा कितनी होगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 1। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले,
राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। तो ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड। ओके। अब उदाहरण नंबर 5, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमें दी हुई है OPQ, जिसमें OP 7 सेंटीमीटर दी हुई है, P समकोण दिया हुआ है और OQ माइनस OP इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें पी क्यू और ओ क्यू ज्ञात करना होगा। तो इसका हल करते हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू में त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि ओ क्यू किसके बराबर है, 1 प्लस पी क्यू। तो इसको रख दे 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर ओ क्यू को, क्योंकि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकालें तो पी क्यू इधर जाके 1 में ऐड हो जाएगा। तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, वही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। पी क्यू को ऐसे का ऐसा रखेंगे प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ पी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये स्क्वायर खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए ये पी क्यू स्क्वायर राइट साइड में ले जाऊंगा तो एक माइनस होकर के 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 पी क्यू बराबर ये 1 इधर जा कर के 49 में से माइनस हो जाएगा। 2 पी क्यू बराबर 48 और पी क्यू बराबर 48/2 24। ये सब कुछ सेंटीमीटर में है भुजाएं, तो ये वाले भुजा भी सेंटीमीटर में होगी। तो पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर होगी और पी क्यू 24 है तो ओ क्यू, इसका मतलब ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हुआ है, तो 1 प्लस 24 ये 25 सेंटीमीटर होगी। अब तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। अब हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लें, हम बता देंगे। साइन क्यू, यहाँ क्यू है तो क्यू के सापेक्ष में ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ओ पी बाई ओ क्यू 7/25 और कोस क्यू आधार बटे कर्ण पी क्यू बाई ओ क्यू। तो ये आंसर आ जाता है। तो इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पे हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है,
और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट साइन ए कोस ए, सेकंड पार्ट है साइन सी और कोस सी। देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दी हुई है ABC। यहाँ पर देखिए B समकोण दिया हुआ है, तो जो समकोण है उसे हम B कह देते हैं, और उसके बाद A और C। तो BC जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है, और AB कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब हमें साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले हमारे पास तीसरी भुजा होनी आवश्यक है। तो इसका हल करेंगे तो त्रिभुज ABC में AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अंडर द रूट AB क्या है 24 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 7 का स्क्वायर, अंडर द रूट 24 का स्क्वायर होगा 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49। 576 और 49 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 625, और 625 का वर्गमूल होगा 25। तो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर साइन A, तो ये आपको पता है कि साइन कोस टेन ले आ ले बटे क आ। साइन A लंब बटे कर्ण, A के लिए लंब BC है और कर्ण सेम ही रहेगा AC। तो यह हो जाएगा 7/25। और इसमें दूसरा है कोस A। कोस A आधार बटे कर्ण, आधार इस केस में रहेगा AB और आधार बटे कर्ण AC। तो AB है 24 और AC है 25। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर है 7/25 और 24/25। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में दिया साइन C। इस बार जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोण C के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, कोण C के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। तो अब ये BC आधार हो गया और AB लंब हो गया। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया यहाँ पर AB और कर्ण AC। तो ये आ जाएगा 24/25। और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कोस C। कोस C में आधार बटे कर्ण, इस केस में आधार होगा BC और कर्ण AC। तो आधार हो गया 7 और AC हो गया 25। तो सेकंड पार्ट के आंसर होंगे 24/25 और 7/25। अब प्रश्न नंबर 2, आकृति 1.83 में टेंजेंट P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आकृति दी हुई है, इसमें PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है। PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर टेंजेंट P माइनस कोट R ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो हमें एक साइड जो हमें नहीं पता है, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वो साइड ज्ञात करनी होगी, उसके बाद इनटी रेशियो का मान निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। टेंजेंट P माइनस कोट R की वैल्यू आ जाएगी। त्रिभुज PQR में QR जो है वो किसके बराबर होगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अंडर दी रूट। PR कितना है
13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर अंडर द रूट 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 ये आएगा 25, 25 का वर्गमूल आ गया 5, तो यह क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं आने के बाद हम टी रेशियो ज्ञात करेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे टेंजेंट पी। अगर पी की बात करता है तो इस कोण के रिस्पेक्ट में ये आधार और ये लंब, टेंजेंट होता है लंब बटे आधार। अब लंब ये है तो क्यू आर बटे पी क्यू, यानी 5/12। दूसरा हो जाएगा कोट आर। अब देखिए आर, ये वाला एंगल आर है तो अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कोट होता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। ये भी कितना आएगा 5/12। तो इसलिए टेंजेंट पी माइनस कोट आर बराबर 5/12 माइनस 5/12, और ये आएगा 0 आंसर। तो जब तक आपको साइन कोस टेन के रेशियो याद न हो, साइन कोस टेन ले और ले बटे क आ, ये लिख करके आप सवाल को सॉल्व करें, गलती नहीं होनी चाहिए बस। अब थर्ड पार्ट देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेंजेंट ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो यहाँ पर साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, बी सी बाई कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा है ए सी। तो ये गिवन है 3/4 के बराबर। तो यहाँ पर बी सी मान लेते हैं 3 के और ए सी मान लेते हैं 4 के, माना। तो बी सी हमने माना 3 के और ए सी माना 4 के। अब ए बी ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर द रूट, यानी 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर अंडर द रूट। 4k हो गया 16, k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अंडर द रूट। 16 में से 9 गई 7 k स्क्वायर अंडर द रूट। तो रूट हटाएंगे तो रूट 7 k आ जाएगा। तो ए बी आ गया वर्गमूल 7 k। अब आपने ज्ञात करना है कोस ए। कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, ए बी बाई ए सी। आधार हो गया वर्गमूल 7 k बटे ए सी हो गया 4k, k से k कैंसिल, वर्गमूल 7/4। और अगला हमें कैलकुलेट करना है टेंजेंट ए। टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, यानी बी सी बाई ए बी। 3k बटे वर्गमूल 7k, k से k कैंसिल, 3/वर्गमूल 7। ये आंसर प्राप्त हुआ है। आगे प्रश्न नंबर 4, यदि
15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले की तरह से एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे। ये ए, बी और सी मान लेते हैं। यहाँ पर 15 कोट ए बराबर 8, तो यहाँ से कोट ए बराबर 8 बटे 15 आ जाएगा। कोट ए होगा आधार बटे लंब। अब देखिए हम ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो आधार होगा ए बी और लंब होगा बी सी। तो ए बी बाई बी सी जो है वो कितना हो जाएगा, 8 बटे 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ए बी जो है वो कितना है, 8 के है तथा बी सी बराबर 15 के। ये 8 के और ये 15 के। अब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर साइन ए और सीकेंट ए ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर दी रूट। ए बी हो गया 8 के और इसका स्क्वायर, और बी सी हो जाएगा 15 के। बी सी का स्क्वायर है तो 15 के का स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर रूट। 8 के का वर्ग 64 के स्क्वायर, 15 का वर्ग 225 के स्क्वायर। 64 प्लस 225 289 के स्क्वायर। 289 का वर्गमूल होता है 17 और के स्क्वायर का होता है के, तो ए सी आ जाएगा 17 के। अब देखिए साइन ए हमें ज्ञात करना है। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, बी सी बाई ए सी। 15 के बटे 17 के से के कैंसिल, यह आ जाएगा 15 बटे 17। इसी तरह से हम सीकेंट ए कैलकुलेट कर लेंगे। सीकेंट ए होता है कोस ए का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, ए सी बाई ए बी। ए सी कितना है 17 के और ए बी कितना है 8 के, तो के से के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 17 बटे 8। तो ये 15 बटे 17 और 17 बटे 8 जो है, दो इसके आंसर हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, यदि सीकेंट थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम। ये त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी। इसमें ये वाला कोण जो हम थीटा मान लेते हैं और सीकेंट थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया हुआ है। सीकेंट थीटा वास्तव में क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ए सी बाई ए बी। तो यहाँ से ए सी बाई ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, 13 बटे 12 के बराबर। तो ए सी 13 की हो गया और ए बी 12 की हो गया। अब हमें पहले बी सी कैलकुलेट करना होगा। तो माना ए सी बराबर 13 की तथा ए बी बराबर 12 की। तो त्रिभुज ए बी सी में बी सी पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, तभी हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो बी सी बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अंडर दी रूट। ए सी हो जाएगा 13 के का स्क्वायर और ए बी हो जाएगा 12 के का स्क्वायर अंडर दी रूट।
13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग होता है 169 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 फिर के स्क्वायर, 169 माइनस 44 25 के स्क्वायर, 25 का वर्ग हो जाएगा 5 और के स्क्वायर का हो जाएगा के, तो ये आ जाएगा 5 के। अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण बी सी बाई ए सी, यानी 5 के बटे 13 के से के कैंसिल, किया जाएगा 5 बटे 13। कोस थीटा, कोस थीटा आपको पता है सीकेंड थीटा का उल्टा होता है, तो आधार बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, चाहे ऐसे कैलकुलेट कर ले कोई दिक्कत नहीं है। 12 के बटे 13 के से के कैंसिल, 12 बटे 13 आ जाएगा। और तीसरा है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार बी सी बाई ए बी, 5 के बटे 12 के, 5 बटे 12। और फिर कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो ये हम 13 बटे 5 कह सकते हैं। और सेकेंड थीटा आपको दे ही रखा है इसमें, और एक बच गया कोट थीटा। कोट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, यानी ए बी बाई बी सी, यानी 12 बटे 5 आंसर। तो इस तरह से हम बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो इसका हल देखिए, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको उदाहरण नंबर 2 करवाया था, उस तरीके से आप 2 ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ए पी क्यू बना लो, दूसरे बी आर एस बना लीजिए, और सेम उसी पैटर्न से कर सकते हैं। और ये मैं आपको एक इससे भी छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर हमें ए की ट्रायंगल बनानी है और एक ट्रायंगल में ए और बी बनाने हैं। कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए यानी इस एंगल के रेफरेंस में ये आधार है और ये कर्ण है, तो कोस ए हो जाएगा ए सी बाई ए बी। और दूसरा है कोस बी। कोस बी अगर इसके रिस्पेक्ट में ले तो आधार बी सी हो जाएगा, कर्ण बाई कोस आधार बटे कर्ण होता तो ये बी सी बाई ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए बी और ए बी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, यानी ये भुजा इस भुजा के इक्वल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज होगी। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा ही बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। कारण दे दीजिए, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से एक छोटे मेथड से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं।